डेली 8 से 9 घंटे काम करने के बाद आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन लाज़मी आता होगा कि क्या मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ? जो भी यहाँ पे जो लोग हैं, जो न्यू जिनकी जॉब लगी है, अभी भी यूएई के अंदर आए हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन लाज़मी आता होगा कि मैं फ्री होता हूँ 8 घंटे जॉब करने के बाद और मेरे अंदर एनर्जी भी है और मैं जॉब करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं पार्ट टाइम जॉब ढूँढ के वो जॉब कर सकता हूँ? क्या उसके लिए मुझे कोई परमिट चाहिए होगा, कोई एनओसी चाहिए होगा या नहीं कर सकता, इल्लीगल है, मेरे पास कंपनी का वीज़ा है? ये बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, इवन कि मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन था। अच्छा, इस वीडियो में आप लोगों का मैं डाउट क्लियर कर दूंगा कि अगर आप लोग पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं कि आप वो कर सकते हैं या आपको परमिट चाहिए, अगर परमिट चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा, क्या उसकी फ़ीस है, क्या उसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, क्या उसकी अप्रूवल फ़ीस है। अच्छा, इसकी दो चीज़ें हैं, दो इसके मेथड्स हैं। एक मेथड सिंपल है कि आप अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करें, आपकी और आपकी कंपनी की होगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसकी बेस पे कंपनी आपको देगी एक एनओसी, उस एनओसी की बेस पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू नहीं है। ना आपको कोई इशू होगा, ना कंपनी को कोई इशू। कोई अगर बंदा आपको पकड़ भी लेगा, कोई चेकिंग वाला, तो इसमें आपको किसी भी चीज़ कॉन्सिक्वेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट होगा। अच्छा, दूसरा जो मेथड है वो ये मेथड है कि आप अप्लाई करेंगे मोहरे में। मोहरे की जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो 100 दरम होगी। उसके बाद आपकी जो अप्रूवल फ़ीस होगी वो होगी 500 दरम। तो आपको एक पार्ट टाइम वर्क परमिट इशू हो जाएगा जो कि 1 साल के लिए वैलिड होगा। उस परमिट की बेस पे आप दुबई के अंदर, यूएई के अंदर आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप वो जॉब करते हैं, वो जॉब आपकी 8 घंटे से कम होनी चाहिए। आप उस एम्प्लॉयर के साथ फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी एक कंपनी के वीज़े के ऊपर हैं, आप उसके साथ फुल टाइम कमिटेड हैं, आप उसके साथ जॉब करें फुल टाइम। तो पार्ट टाइम में आप 8 घंटे से कोई भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन इस परमिट की बेस पे। ये 2 मेथड थे। अगर कोई बंदा ये सोचता है कि यार मैं कोई परमिट नहीं लेगा, मैं जॉब कर लूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और अगर आप जॉब करते हैं, ना आपके पास एनओसी है, ना आपके पास परमिट है और आप जॉब कर रहे हैं, कोई चेकिंग वाला बंदा आपको मिल जाता है, वो आपसे चेक करता है परमिट, और आपका जो वीज़ा होगा वो उस कंपनी का नहीं होगा जहाँ पे आप जॉब कर रहे होंगे, आपका वीज़ा किसी और कंपनी का होगा और आपके पास ना कोई एनओसी होगा, ना परमिट होगा। तो आपकी जो कंपनी होगी जिसने आपको हायर किया होगा, उसको 50,000 दिरहम का फ़ाइन पेनल्टी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, आपका प्लान है, अब बोल तो लोगों के पास टाइम नहीं, क्योंकि बंदा बहुत ज़्यादा डीएनर्जाइज़ हो जाता होता है, थक जाता होता है कि काम करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन जब बंदा नया-नया आता है, इवन कि जब मैं भी आया था, मेरे माइंड में ये था कि मेरे पास काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम होता तो मैं भी पार्ट टाइम जॉब करूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी कंपनीज़ आपको अलाउ नहीं करती, क्योंकि कंपनी ने आपको वीज़ा कॉस्ट पे की होती है। कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि आप अपनी एनर्जी उनको छोड़ के किसी और एम्प्लॉय के पास जाके जॉब करें। अगर आप उनके पास जॉब करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, नेक्स्ट डे आप डी एनर्जाइज होंगे, आप उतनी एनर्जी के साथ काम नहीं दे पाएंगे कंपनी को, जो कंपनी को चाहिए होगा। तो कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि आप उसको छोड़ के उसके वीज़े के बेस पे किसी और एम्प्लॉय के साथ जाकर जॉब करें। तो ये बहुत ही मुश्किल एक चैलेंज है। अगर तो आप प्लान कर रहे हैं एक पार्ट टाइम जॉब का, तो आपको आपकी कंपनी को कन्विंस करना पड़ेगा, जो अगर आप फ्री में पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं। नहीं तो आपको परमिट लेना पड़ेगा, जिसकी फीस आपको ऑलमोस्ट 600 दरम पड़ेगी। तो इसके अलावा हाँ, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि क्या मैं कोई सेलिंग परचेजिंग वगैरह काम कर सकता हूँ? हाँ, ये चीज़ है कि आप मार्केट से कुछ चीज़ परचेज़ करें, सेलिंग करें, इस तरह का चीज़ आप कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपने कुछ चीज़ परचेज़ की, आपने उसको सेल करा दिया फेसबुक मार्केटप्लेस के ऊपर, दुबीज़िल के ऊपर, ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये आपने चीज़ परचेज़ की, आपकी वो पर्सनल चीज़ होगी, आपने उसको आगे सेल कर दिया। दिस इज़ एन एक्सेप्शनल केस। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं किसी कंपनी में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी जगह पे जाके फिज़िकली, तो वो आपके लिए कह लें कि सीरियस कॉन्सिक्वेंस का सामना आपको करना पड़ सकता है फ्यूचर में।